नमस्कार साथियों, जैसे कि आप मेरे पीछे एक अद्भुत मंदिर देख रहे हैं। ये मंदिर जो है आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये दुनिया के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिन्हें हम पूरे विश्व में एक अद्भुत शक्ति से जो है सराबोर मंदिरों में गिनते हैं। ये मंदिर जो है आपकी मैं जानकारी में बता दूं, ये मंदिर अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग ब्लॉक में गधोली नामक जो गांव है वहां पर स्थित है। इस मंदिर का नाम है कसार देवी। तो कसार देवी जो मंदिर है ये जो है वॉन एलन जो मैग्नेटिक बेल्ट है पूरी दुनिया की, उसमें ये तीसरा स्थान जो रखता है। तीन ही ऐसे जो स्पॉट है पूरी दुनिया के, जो कि एक आप अमेरिका में माचू पिचू और स्टोन हंग नाम से यूके की जो पहाड़ियाँ हैं उन जगहों में आप ये देखते हैं चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद जो तीसरा जो केंद्र है वो हमारा अल्मोड़ा जनपद में ये कसार देवी का ये जो पूरा एक ये पहाड़ी है, ये पूरी पहाड़ी जो है चुंबकीय पहाड़ी के नाम से मशहूर है। इस पहाड़ी का महत्व ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर योग और साधना करने वाले अनंत श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और उस चुंबकीय प्रभाव के कारण उनको यहाँ पर एकाग्रता के साथ अपनी साधना करने में जो है बहुत सहायता मिलती है। और इसका एक बहुत ही अगर हम बड़ा उदाहरण कहें तो स्वामी विवेकानंद 1890 में इस क्षेत्र में आए थे और पीछे उनकी कंदरा है जहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। उस कंदरा में उन्होंने जब तपस्या करी तो उन्होंने भी इस प्रभाव को महसूस करा और इसका पूरे विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया। तो ये जो पूरा क्षेत्र है एक अलग ही चुंबकीय जो है ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो है जब हम बात करें कि धार्मिक की, तो यहाँ पर न केवल हिंदुस्तान से बल्कि पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा का एक बहुत अपार केंद्र है। और इस मंदिर के बारे में आपको अगर मैं थोड़ा सा वैसे बताऊं, अंदर वैसे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मना है, तो माता दुर्गा की जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा है और साथ में आपको अंदर श्री यंत्र देखने को मिलेगा और ऊपर जो है आपको भगवान शिव का धाम देखने को मिलेगा और वहीं पर भगवान भैरवनाथ का मंदिर है। और साथ ही जो है विवेकानंद जी ने जिस गुफा में ध्यान और तपस्या करी थी वो गुफा भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपको भी अगर समय मिले तो कभी इस मंदिर की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन कीजिए और यहाँ पर कुछ समय आप जो है योग और साधना के साथ जो है प्रयास कीजिए थोड़ा सा ध्यान लगाने की, तो जो चुंबकीय प्रभाव है उसको आप यहाँ पर महसूस कर पाएंगे। ये जो माता कसार देवी का मंदिर है वो मंदिर जो है अपने आप में एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ से जैसे आप समझते हैं कि ऐसे जो हमारे धाम होते हैं जहाँ पर कि माता का कोई ना कोई अंग जो है वो गिरा होता है, तो यहाँ पर बताते हैं कि माता के केश गिरे थे। तो माँ दुर्गा का जो ये मंदिर है, ये हम जब नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो हम जो कात्यायनी माता की पूजा करते हैं, वो साक्षात कात्यायनी माता का ये मंदिर है। और जो शुंभ निशुंभ राक्षस थे उनका वध हुआ था इस पहाड़ी पर, तो इसलिए जो है ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और इसका न केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व के कारण ये मंदिर जो है न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के, यहाँ तक कि तिब्बतियन, बौद्ध और अनेकों जो साधक हैं उनका जो है आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो अल्मोड़ा जनपद से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है मंदिर। और जैसा कि मैंने आपको इसका पूरा इतिहास बता दिया है कि ये मंदिर जो है उस कालखंड में भी जो है एक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और बताते हैं यहाँ पर अभी हमारी जैसे मंदिर के कुछ पुजारियों से भी बात हुई तो बताते हैं कि यहाँ पर अगर आपको इस चुंबकीय प्रभाव को और माता की शक्ति का जो है अगर आपको प्रभाव को जो है महसूस करना है तो आप यहाँ पर कुछ समय दीजिए और उस कुछ समय के बाद जो है हो सकता है कि आपको किसी न किसी माध्यम से माता की ऊर्जा का आपको एहसास हो और उस चुंबकीय प्रभाव का एहसास हो। साथियों, मंदिर के मुख्य गेट पर जो है आपको एक ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा एक लगाया हुआ एक बोर्ड इंगित है और इस बोर्ड में साफ साफ ये लिखा है कि कसार देवी को पहली बार 1890 के दशक में जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ का दौरा किया
और ध्यान यांग किया। साथ ही उन्होंने अपनी डायरी में जब इसका उल्लेख करा है, तो उल्लेख करने के बाद जो है ये पूरे विश्व के सामने एक विश्व पटल पर आया। वॉल्टर इवांस वेंट्स, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु रहे हैं, उन धर्म अध्ययन में अग्रणी हैं, कुछ समय तक यहाँ रहे। उसके बाद उन्होंने द तिब्बतियन बुक ऑफ द डेड का अनुवाद किया। फिर 1930 के दशक में डेनमार्क के रहस्यमयी सुनीता बाबा, जिन्हें हम अल्फ्रेड सॉनसन के नाम से जानते हैं, यहाँ आए थे और यहाँ 3 दशकों से अधिक समय तक रहे। तिब्बती बौद्ध लामा अनागरिक गोविंदा और ली गौतमी बन गए थे। इसके पश्चिम की ओर आध्यात्मिक साधकों की एक श्रृंखला हुई। 1961 में गोविंदा से बीट कवि एलन ग्रीसबर्ग, पीटर आर्लोस्की और गैरी स्नाइडर ने यहाँ पर कुछ भेंट किया था। बाद में इतिहास में जो हम हिप्पी आंदोलन कहते हैं, हिप्पी कल्चर जो है एक समय पे बहुत ज़्यादा यूएसए के अंदर जो है बहुत 1890 के दशक में हिप्पी कल्चर की एक परंपरा वहाँ पर डेवलप हुई थी। वो हिप्पी कल्चर क्या था कि वहाँ के जो आज के समय में आप सिंपलीफाई अगर हम करें इसको, कि आज के जो जेन जी है उस तरीके के जो युवा थे, उन्होंने वहाँ पर जो रूढ़िवादी जो विचारधाराएँ थी उससे बाहर निकल करके वहाँ के कल्चर से जो है पूरे दुनिया को एक्सप्लोर करना जब शुरू करा था, तो उनको भी इस क्षेत्र में उनका एक विशेष लगाव रहा है। तो जो हिप्पी कल्चर जो है, तब से वो लोग यहाँ पर साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए और संगीत के लिए यहाँ पर पहुँचते थे। तो एक अनोखा संगम है कि मतलब यहाँ पर साधक भी पहुँचते हैं और जो वर्तमान की जो नई पीढ़ी है वो भी यहाँ पर पहुँचती है। और कोई योग के लिए पहुँच रहा है, कोई साधना के लिए पहुँच रहा है, कोई संगीत के लिए, कोई मेडिटेशन के लिए। तो अलग अलग सबके पॉइंट्स अलग अलग हैं, लेकिन पॉइंट जो है कि ये जो पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो है उन लोगों को उस ऊर्जा का एहसास होता है और उसी ऊर्जा को महसूस करके इस कसार देवी की बेल्ट में पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है माँ कसार देवी के दर्शन करके और गुफा में जो है ध्यान लगाते हैं।